है तो नन्ही परी पर सोच और समझ बड़ों से बढ़कर खुद की जान जोखिम में डालकर बचा रही है किताबों को, क्योंकि उसे शायद पता है कि आज वह किताबों को बचा रही है, कल किताबें उसको बचाएंगी। आग की लपटों के बीच गरजते बुलडोजरों के बीच किताबों को जान से भी ज्यादा बचाकर भाग रही है बच्ची हमें बहुत कुछ सिखा गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस वायरल वीडियो की जिसमें एक बच्ची किताबों को लेकर भागती हुई दिखाई देती है। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुद्दे की बात आपके साथ 24x7 में। किताबें, शिक्षा, विद्या, यह सारे वह माध्यम है जिससे आप जीवन में बड़े से बड़ा युद्ध जीत सकते हैं और अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं। शायद यही सीख दे गई यह नन्ही सी जान। पढ़ने लिखने में होशियार, अंग्रेजी में फर्राटेदार कविता सुनाने वाली अनन्या पढ़ लिख कर IAS बनना चाहती है ताकि वह गरीबों की मदद कर सके और अपने आर्थिक जीवन को सुधार सके। 21 मार्च की यह घटना यूपी के अंबेडकर नगर जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जलालपुर ब्लॉक के अजयपुर गांव की है। अनन्या के पिता, जिनका नाम अभिषेक यादव है, गरीब मजदूर हैं और दिहाड़ी मजदूरी करके किसी तरह परिवार का भरण पोषण करते हैं। उन्होंने जीवन भर की कमाई जुटा करके किसी तरह से एक पक्के मकान का निर्माण करवाया, लेकिन खाना पीना गांव के बाहर स्थित झोपड़ी में ही होता था। वहीं पर वह लोग रहते भी थे और अपने पशुओं को भी रखते थे। उसी झोपड़ी को वहां की जिला प्रशासन ने ध्वस्त कराया, बुलडोजर कार्रवाई की। जिला प्रशासन का यह कहना था कि यह जमीन अवैध तरीके से अपनाई गई है और उस पर बनाई गई झोपड़ी अवैध है। अनन्या के बाबा का कहना है कि लगभग वह लोग 50 वर्षों से भी अधिक समय से वहीं पर रह रहे हैं, परंतु किसी ने भी कुछ नहीं कहा। कुछ समय पहले एक व्यक्ति ने उस जमीन को खाली करने के लिए कहा, तब से केस चल रहा है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद भी जिला प्रशासन ने इस प्रकार की कार्रवाई की, क्योंकि अधिकतर यही देखा जाता है कि यदि कोई मामला न्यायालय में रहता है तो उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है जब तक कोई उचित निर्णय ना आ जाए। इस पूरे मामले में बेचारी अनन्या को यह पता भी नहीं रहा होगा कि वो रातों रात इतनी प्रसिद्ध हो जाएगी और उसके साथ हुई यह घटना इतना प्रसिद्ध हो जाएगा कि मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में कहा कि इस प्रकार का दृश्य परेशान करने वाला है और इससे सारे लोग परेशान हैं। बुलडोजर कार्रवाई केवल और केवल विध्वंस मचाता है और यह पूरी तरीके से अमानवीय है। आंखों में बेटी के उज्जवल भविष्य का सपना लिए हुए, जो कि उसे पढ़ा लिखा कर IAS बनाना चाहते हैं, उसके पिता बेहद ही दुखी हैं। इस प्रकार की कार्रवाई ने उनको अंदर तक झकझोर दिया है। उनका यह कहना है कि मैं तो पढ़ लिख कर कुछ ना कर सका और अपने सपने नहीं पूरा कर सका, परंतु अपनी बेटी के हर एक सपने को पूरा करना चाहता हूं और अगर इस प्रकार की कार्रवाई होगी तो वह लोग कैसे खुद को संभालेंगे और कहां जाएंगे। पूरे मामले में अनेक पार्टियों द्वारा इसकी आलोचना की गई और कई राजनीतिक पार्टियों ने इस पर टीका टिप्पणी की, परंतु मुद्दा यह है कि इस प्रकार की कार्रवाई के लिए जो आधार बनाया जाता है या जिसे आधार माना जाता है वह कहां तक उचित है। इस प्रकार की कार्रवाई जो किसी का घर उजाड़ दे, किसी की आंखों से सपने छीन ले, उसके सर से छत छीन ले, कहां तक उचित है और इस प्रकार की कार्रवाई से सरकारें क्या मैसेज देना चाहती हैं। भारतीय संविधान में जब संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को बदलकर संपत्ति के उपयोग का अधिकार कर दिया गया तो एक तरफ से देखा जाए वहीं पर ही सारे लोग या उनके द्वारा जो भी जमीन अधिग्रहित की गई वो अवैध हो गया, क्योंकि भाई सरकार जब चाहे उन जमीनों को ले सकती है।
अभी भी वो लोग रोडों पर सो रहे हैं, गरीबी चरम सीमा पे है, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। तो आखिर वह लोग कौन है? वह लोग देश के बाहर के हैं क्या? वह लोग भी भारत के ही हैं। उनके भी कुछ अधिकार हैं, कुछ स्वतंत्रताएं हैं। आखिर उनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि वह उन परिस्थितियों में रहने को मजबूर हैं? क्यों उनके पास अपनी खुद की जमीन या भूमि नहीं है? क्यों वह रोड की जमीनों पर या सड़क के किनारे सोने पर मजबूर हैं? उनके पास सर या घर या जमीन क्यों नहीं है? यह सारे ऐसी घटनाएं और बातें हैं जो दिमाग को पूरी तरीके से विचलित कर देती हैं, परंतु सरकारें इस पर मौन है। बुलडोजर कार्रवाई यदि किसी अवैध जमीन को छुड़ाने के लिए किया जाता है तो उस अवैध जमीन पर बसे हुए लोगों का क्या? उनके अधिकारों का क्या? क्या सरकार को यह कोशिश नहीं करना चाहिए कि आखिर उस जमीन पर जो लोग बसे हुए हैं वह कहां से आए हैं? उनके पास अपनी स्वयं के घर जमीन क्यों नहीं है? क्या ऐसी मजबूरियां हैं कि वह लोग उन परिस्थितियों में रह रहे हैं? सामान्य तौर पर किसी को यह शौक नहीं लगा होता है कि वह इस प्रकार का कृत्य करें और ऐसे परिस्थिति में रहने को मजबूर है जहां कोई रहना ही नहीं चाहता है। कार्रवाई करके यदि किसी के आशियाने को आप उजाड़ देते हैं तो आपकी भी यह जिम्मेदारी बनती है कि उसके पुनर्वास की व्यवस्था करें। यानी कि यदि किसी के सर से आप छत छीन रहे हैं, पहले उसके सर पर छत की व्यवस्था कर दीजिए, तब जाकर के उसको निराश्रित करिए, यानी कि उसके घर को ढहाइए। यदि कोई बड़ा अपराधी है या कोई भूमि कब्जाधारी है या किसी प्रकार का अपराध करता है तो उसके संदर्भ में अगर ऐसी कोई कार्रवाई की जाती है तो एक प्रकार से उसको उचित ठहराया जा सकता है। परंतु किसी गरीब के सर से छत छीन लेना, उसको बेघर कर देना, अगर वह किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है उस पर जेसीबी चलवा देना, इत्यादि सारी घटनाएं बहुत ही अमानवीय हैं। क्योंकि लिए वह उसके पास लास्ट विकल्प होता है जीवन यापन करने का, नहीं तो वो भी कहीं ना कहीं अच्छे बंगले में रहता, अच्छे घरों में रहना। कुछ तो उसकी ऐसी मजबूरियां हैं जो उसको ऐसा करने पे मजबूर कर रही हैं। क्या ऐसे लोगों को यह अधिकार नहीं कि वह लोग भी एक आनंद पूर्वक जीवन जिए? हमारा यह अपना मानना है कि आखिर वह गरीब लोग गरीब क्यों होते जा रहे हैं? क्यों उन्हें ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर किया जा रहा है? अगर वह किसी तरह अपना जीवन जी रहे हैं तो उनके ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। रोड के किनारे बना करके झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे किसी तरह अपना जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को क्या सरकारों द्वारा आवाज नहीं दिया जा सकता? क्या उनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की जा सकती? क्या उनकी यह जिम्मेदारी नहीं कि उनके बारे में भी सोचें, ना कि सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर कार्रवाई करें? गरीबी साल दर बढ़ती जा रही है, परंतु इसका कोई उचित विकल्प नहीं निकल पा रहा है। यदि सरकारों द्वारा आवास की योजना चलाई जा रही तो आवास आखिर मिल किसको रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? वो क्यों अभी भी लोग सड़कों पर सोने को मजबूर हैं? सड़कों पर लोग क्यों सो रहे हैं? जो भी सरकारी जमीनें हैं, अवैध जमीनें हैं, उस पर घर बना करके रहने को क्यों मजबूर हो रहे हैं? आखिर उन लोगों का उठा करके उनको कहीं और शिफ्ट क्यों नहीं किया जाता? क्यों केवल ऐसी कार्रवाई करके उनको पुनः मरने के लिए छोड़ दिया जाता है? वह अपना जीवन यापन आखिर किस प्रकार से करें? यह सरकार की जिम्मेदारी है, यह प्रशासन की जिम्मेदारी है, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार से यह उम्मीद की जाती है कि वह लोगों के साथ न्याय करेगा और इस प्रकार की कार्रवाई यदि की जाती है तो पहले उनके सर पर छत की व्यवस्था करेगा, तब ऐसी कार्रवाई करेगा, ना कि उन्हें भूखा नंगा छोड़ दीजिए सड़क पर मरने के लिए। एक जगह से अगर आप किसी को कार्रवाई करेंगे या उसके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे तो पुनः वही घटना दोहराएगा और अपना जीवन जीने के लिए कहीं और जाकर के झुग्गी झोपड़ी डालेगा। अभी भी कितने लोग सरकारी जमीन पर, अवैध जमीनों पर, सीलिंग की जमीन पर, बंजर भूमि पर, आबादी की जमीनों पर अपना निवास स्थान बनाकर रह रहे हैं, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है, उनके पास अपना खुद का नहीं है।
और कहीं ना कहीं पहले इसी तरीके का प्रावधान किया गया था, क्योंकि लोगों को एक जगह बसाना था, एक जगह शिफ्ट करना था, ताकि वह एक क्रम में एक जगह रह सके। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सारी भूमि ही तो सरकार की है। एक कहावत है कि सबे भूमि गोपाल के। तो कैसे यह होगा कि क्या अवैध है क्या वैध है? और यदि किसी गरीब के ऊपर ऐसी कार्रवाई की जाती है तो यह बेहद चिंता का विषय है। या तो आप उनको उचित मुआवजे का प्रावधान करिए, या तो उनके शिफ्ट होने का व्यवस्था करिए कहीं और पे। जब कभी भी किसी अवैध झुग्गी झोपड़ियों पर या सड़क के किनारे जो भी गरीब मजदूर रहते हैं उनके ऊपर, या जहां भी कुछ लोग कुछ ग्रुप में इकट्ठा रह के अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसी जमीनों पर जब बुलडोजर कार्रवाई की जाती है तो यह विषय महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसके बाद उनका जीवन कैसे यापन होगा। क्या उसी समय सरकार को यह नहीं सोचना चाहिए कि उनके लिए आवास की व्यवस्था कर दी जाए, उन्हें उठा करके आवासों में शिफ्ट किया जाए? जो भी सरकारी या सरकार की तरफ से आवास बना करके आवंटित किए जाते हैं, किन लोगों को आखिरकार वह आवास मिल रहा है? कहाँ सारे आवास निर्माण किए जा रहे हैं तो कहाँ चला जा रहा है? आज भी लोग रोडों के किनारे झुग्गी झोपड़ियों में दिखते हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे लोगों को एक जगह शिफ्ट किया जाए और उनके उचित रख रखाव की व्यवस्था की जाए, ताकि वह ऐसा करने के लिए मजबूर ना हो। यदि सरकारों को इतनी ही अपनी जमीन प्रिय है, इतने ही अपने जो अवैध तरीके से कब्जाए गए जमीनें हैं उनको वापस लेना है, तो यह पहले उसको सुनिश्चित करना चाहिए कि उस पर बुलडोजर कार्रवाई करने से पहले वहां के लोगों को एक उचित स्थान पर शिफ्ट किया जाए, उनके लिए आवास की उचित व्यवस्था की जाए। क्योंकि बुलडोजर केवल और केवल लोगों के सपने उजाड़ता है, लोगों के घर उजाड़ता है, उनके साथ सामाजिक न्याय नहीं करता, आर्थिक न्याय नहीं करता। बुलडोजर केवल और केवल विध्वंस का प्रतीक है, यह केवल लोगों का घर ढहाता है, और जो भी इसके द्वारा कार्रवाई की जाती है कहीं ना कहीं वह अमानविकता को पूरी तरीके से दर्शाती है। तो सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो और सभी लोगों के साथ न्याय हो, पूर्ण न्याय हो, समान न्याय हो। बाकी यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो, बातें अच्छी लगी हो, तो आप सभी प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और आप सभी इस वीडियो को फेसबुक पर भी देख सकते हैं और इंस्टा पर भी। इंस्टा और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। धन्यवाद।